बीजेपी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर पूर्व मंत्री राव नरबीर का बयान, पार्टी मुझे टिकट दे रही है और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। बादशाहपुर विधानसभा के फर्रुखनगर में पहुंचे थे राव नरबीर। फर्रुखनगर की जनता ने राव का किया जोरदार स्वागत। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने माना अपना विधायक पार्टी की तरफ से कोई भी हो, समर्थन केवल राव नरबीर को। गौरतलब रहे, भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में राव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी मांग। दरअसल बीजेपी के खिलाफ राव नरबीर के दिए गए बयानों पर घमासान छिड़ा हुआ है। हाल ही में गुरुग्राम में हुई 2 दिवसीय प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में राव नरबीर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई है। ये मांग भाजपा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य सुधा यादव ने की, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया ने साफ कर दिया कि राव नरबीर ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया। अब ऐसे में राव नरबीर के बीजेपी मुझे टिकट दे रही है वायरल बयान पर बाकी प्रत्याशियों को जरूर झटका लग सकता है। फिलहाल पार्टी राव नरबीर को टिकट देती है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त ही पता चल पाएगा। मैंने अभी इतना बड़ा भाषण दिया कि पार्टी मुझे टिकट दे रही है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इससे ज्यादा कोई जवाब नहीं। ये नरबीर सिंह का कहना है। नरबीर की गारंटी, हाँ मैं कहता हूँ मेरे हल्के में मेरी गारंटी है कि मैं विकास के काम करूंगा और मेरी गारंटी का लोग भरोसा करते हैं और ये भरोसे का इसमें है जो लोग आ रहे हैं। तो नरबीर सिंह की गारंटी है और जहां तक चुनाव लड़ने का, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, पार्टी मुझे टिकट दे रही है। वहाँ तो फर्रुखनगर क्षेत्र से पिछली बार वोट कुछ कम रह गए, इस बार कितनी उम्मीद है? मुझे उम्मीद है जितनी पिछली बार आई थी वो दूसरों की रह जाएगी। सर, चुनाव समिति की बैठक में आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई, उसके बाद सतीश पूनिया का, मैं क्या कह रहा हूँ, वो टाइम बीत गया, कल परसों जो हो गया। मैं टिकट पार्टी दे रही है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इससे आगे बात नहीं। वही जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान राव नरबीर सिंह ने कहा कि 2014 में भाजपा की टिकट पर वो बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरे थे। बादशाहपुर की जनता ने उन्हें विधायक चुना था। ये भी सच्चाई है कि फर्रुखनगर ब्लॉक के गांव से उन्हें कम वोट मिले, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पूरे इलाके में एक समान विकास कार्य कराए। फर्रुखनगर गुरुग्राम रोड हो या फिर फर्रुखनगर बाईपास, हर प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाया। फर्रुखनगर बाईपास को लेकर बजट की चुनौती आई तो उन्होंने अपने लोक निर्माण विभाग से बजट देकर ये बाईपास बनवाया था। सुल्तानपुर में राजकीय कॉलेज, अंबेडकर भवन, वाल्मीकि चौपाल, ताजनगर रेलवे फ्लाईओवर, गढ़ी हरसरू रेलवे फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया। वजीरपुर रोड को 4 लेन कराया और फ्लाईओवर बनवाया। फर्रुखनगर से डाबोदा तक के मार्ग को 4 लेन किया और अत्याधुनिक लाइटों से शहर को जगमगाने का कार्य किया। नहीं, पहले भी लोग ठीक थे, ऊपर वाले आज भी ठीक है। ये चलता रहता, राजनीति का एक हिस्सा है, ये कभी बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। मैं चुनाव लड़ और पार्टी टिकट दे रही है। ये लोग विधायक इसीलिए यहाँ से चुनेंगे कि जितनी ये समस्या है इनका सबका निदान 1 साल के अंदर अंदर करना है। और मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है, समस्या यदि कोई बीमारी हो जाए, समय का उसका उपचार ना हो तो वो विकराल रूप धारण कर लेती है बीमारी। यदि इन समस्याओं का गुड़गांव में समय अनुसार इनका निदान नहीं किया तो ये भयंकर रूप ले लेगी। इसलिए आने वाले समय में 5 साल में 10 साल के हमने काम करने, तब गुड़गांव का विकास हो पाएगा। बढ़ता हुआ शहर है, दुनिया का माना हुआ शहर है, 30 लाख की आबादी है, उस हिसाब से लोग उम्मीद लगाते हैं कि नरबीर सिंह आ रहा है तो हमारे विकास होगा। थैंक यू सर। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा टिकट से वंचित किए जाने के बावजूद भी उन्होंने भाजपा का दामन मजबूती से थाम कर रखा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में जनता की उम्मीदों के मुताबिक गुरुग्राम जिले का विकास नहीं हो सका। पूरे हरियाणा में गुरुग्राम प्रदेश के खजाने में 56% राजस्व सबसे ज्यादा देता है। इसमें सरकार का भी पूरा दोष नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री को पूरा हरियाणा संभालना पड़ता है। राव नरबीर सिंह जब मंत्री थे तो सीएमओ में एक फाइल नहीं रोकी जाती थी, ऐसा केवल इसलिए क्योंकि आपका नेता मजबूत था। राव नरबीर ने आगे कहा कि वो फर्रुखनगर की जनता से समर्थन और सहयोग मांगने आए हैं।
अब जैसे ही टिकट वितरण का समय आया है तो एक बार फिर से साजिशों का दौर शुरू हो गया है। कुछ लोग उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, आधे अधूरे पेश कर रहे हैं। ऐसे में इन चेहरों से सावधान रहने की जरूरत है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि पार्टी व शीर्ष नेतृत्व बादशाहपुर की जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए उन्हें ही टिकट देंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस बार कोई गलती ना आपसे हो और ना मुझसे। विकास और विश्वास का जो संबंध 2014 में बना था उसे 2024 में भी दोहराने का समय आ गया है। गुरुग्राम से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।